हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एनएसटी इलेक्ट्रिकल चैनल्स के ऊपर। आज की वीडियो से हम जानेंगे कि जब हम एसी खरीदते हैं यानी एयर कंडीशनर जब लेते हैं तो सभी का यही सवाल होता है कि कितने टन का लें, 1 टन का, 1.5 टन का या 2 टन का। तो ये टन क्या होता है और उसके ऊपर डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार उसका क्या मतलब होता है। तो उसे जानने के लिए बने रहें आप हमारे वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो पहले हम जानेंगे कि स्टार का क्या मतलब होता है। जैसे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो पहले हम 3 स्टार के बारे में बात करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे 3 स्टार एसी की डिटेल्स हैं। आपको इस पे दिखाई देगा एनर्जी एफिशिएंसी के नीचे लिखा हुआ है ईसर 3.50 स्टार। ईशर की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। यह है किलोवाट आवर्स में होती है। आप इसका चार्ट देखेंगे, स्टार लेवल मिनिमम और मैक्सिमम। जो 1 स्टार का एसी होगा वह 3.1 से लेके 3.29 तक, डबल स्टार का होगा 3.3 से लेके 3.49 तक, और 3 स्टार का होगा 3.5 से लेके 3.99 तक। यह इसकी ईशर रेशो है। जो 3 स्टार रेशियो की जो रेशो थी 3.50 स्टार। इसका मतलब जो हमारा एसी है वह 3 स्टार का है। उसके बाद ऐसे ही 4 स्टार पे और ऐसे ही 5 स्टार पे आपको देखने को मिलेगा। 5 स्टार एसी की ईशर वैल्यू 4.5 से लेके और अबाउ है। उसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या है कि ईशर 5.20 यह है 5 स्टार का एसी है। उसके बाद आप देखेंगे लेबल पीरियड 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2024, यानी यह एसी दिसंबर 2024 तक ही 5 स्टार एसी रहेगा। उसके बाद यह 5 स्टार एसी नहीं रहेगा, क्योंकि इंडियन एजेंसी BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ईसर वैल्यू को अपग्रेड कर देगी, जिससे यह 5 स्टार एसी नहीं रहेगा। ज़्यादातर दुकानदार ऐसे ही इनको बेच देते हैं, क्योंकि कस्टमरों को इसके बारे में पता नहीं रहता है और वह आपको इसके बारे में नहीं बताते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है अप्लायंस टाइप RAC ऑब्लिक स्प्लिट, यानी यह जो एसी है वह स्प्लिट टाइप है। और अगर यह विंडो होता तो यहाँ पर विंडो लिखा हुआ होता, और इस पे लिखा हुआ है RAC का मतलब होता है रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रांड है लॉयड। जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, जिस भी ब्रांड का एसी होगा, जैसे LG है, सैमसंग है, वोल्टास है, तो जो भी ब्रांड होगा उसका ब्रांड का नाम यहाँ पर लिखा हुआ होगा। उसके बाद आगे है मॉडल ऑब्लिक ईयर, यानी इस एसी का कौन सा मॉडल है और यह किस ईयर में बना हुआ है। तो इस पर लिखा हुआ है लास्ट में 2023, तो यह इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2023 की है। और जो इसका मॉडल है वो है GLS 1815FWGW, यह इसका मॉडल नंबर है। उसके बाद है कूलिंग कैपेसिटी 100%। यह कूलिंग कैपेसिटी इसकी ठंडे करने की क्षमता होती है। जो इसकी 100% कैपेसिटी है वो है 4800 वाट, और जो कूलिंग कैपेसिटी 50% है वह है 2400 वाट। इसका मतलब है यह है कन्वर्टेबल मॉडल वाला एसी है। हम इसको कम वाटेज के ऊपर भी चला सकते हैं और ज़्यादा वाटेज के ऊपर भी चला सकते हैं। और जो पहले नॉन कन्वर्टेबल एसी आते थे उनके अंदर वाटेज फिक्स रहती थी। इसका मतलब वह फिक्स स्पीड पे चलने वाला एसी होता था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप आगे देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, उस पर आगे लिखा हुआ है 715.07 यूनिट पर ईयर। इसका मतलब जो हमारा 5 स्टार का 5.20 ईसर रेटिंग का जो हमारा एसी है वह एक साल में लगभग 715.07
यूनिट कंज्यूम करेगा। उसके बाद है कंप्रेशर टाइप, यानी जो हमारा कंप्रेशर है वो है वेरिएबल स्पीड। इसका मतलब है कि हमारा जो एसी है वह इन्वर्टर मॉडल है। अगर यहाँ पर सिंगल स्पीड लिखा होगा तो यह हमारा नॉन इन्वर्टर वाला एसी होगा। उसके बाद है हीट पंप। हीट पंप के आगे लिखा हुआ है नो, यानी जैसे गाड़ियों के अंदर जो एसी होता है वह ठंडा और गर्म दोनों करने का काम करता है, लेकिन जो हमारा रेजिडेंशियल एसी होता है उसमें भी ठंडा और गर्म दोनों करने के ऑप्शन आते हैं। लेकिन हमारे क्लाइमेट के अनुसार हम यहाँ पर सिर्फ कूलिंग करने वाले एसी का ही उपयोग करते हैं, इसीलिए हीट पंप के ऑप्शन पे नो लिखा हुआ है। उसके बाद मॉडल नंबर के हिसाब से हम जानेंगे कि हमारा एसी कितने टन का है। जैसे कि यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है, उस पे आप देखेंगे कि जो एसी टन होता है वो 1 टन बराबर होता है 12,000 BTU। BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 टन के अंदर 3.5 किलोवाट होते हैं और 1 टन में 3500 वाट होते हैं। उसके बाद जो हमारा 1.5 टन का एसी है उसके अंदर 18,000 BTU होता है, 2 टन में 24,000 BTU होता है और 3 टन में 36,000 BTU होता है। तो जहाँ भी आप देखेंगे जैसे इस मॉडल पर 18 लिखा हुआ है तो ये 18 कोडिंग वाला 1.5 टन का एसी है, और कहीं पर 12 कोड लिखा हो तो 1 टन और कहीं 24 कोड लिखा हो तो वह 2 टन का एसी होगा। उसके बाद हम वाटेज से भी जान सकते हैं कि यह कितना टन का एसी है। जैसे इस पर 4800 वाट लिखा हुआ है, तो उससे पहले हम ये टेबल देख लेते हैं कि 1 टन का जो एसी होगा गुणा 3500 बराबर है 3500 वाट, यानी 1 टन का होगा तो उसमें 3500 वाट होगा। ऐसे ही अगर 1.5 टन का होगा तो 5250 वाट होगी, 2 टन का होगा तो 7000 वाट होगी। तो जैसे हमारे इस एसी पर लिखा हुआ था 4800 भाग में 3500 यानी 1.37, यानी 1.5 टन से कम। तो एसी लेने से पहले देख लें कि वह आपका 1.5 टन का एसी 5250 वाट है या उससे कम, जैसा कि 4800 वाट इसमें दिया हुआ है, तो यह हमारा 1.5 टन का एसी नहीं है। और उसके बाद देखते हैं कि ईसर वैल्यू का हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारा जो ईसर रेशो है वो 3.18 है, तो 4800 कूलिंग कैपेसिटी भाग में 3.18 ईसर, तो जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन 1509 यूनिट होगी। और उसके अलावा अगर हमारी ईसर वैल्यू 5.05 है तो 4800 भाग में 5.05 तो 950 यूनिट पर ईयर होगी। तो इससे हम यह जान सकते हैं कि जितनी ईसर वैल्यू हमारे ज़्यादा होगी उतनी हमारी इलेक्ट्रिक कंजप्शन कम होगी। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा यह बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी कि नया एसी लेने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि यह कितने टन का है और 3 स्टार और 5 स्टार एसी में क्या अंतर होता है। तो अगर वो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।